नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और कुछ मेरी व्यक्तिगत परेशानियाँ और मजबूरियाँ मुझे आपके सामने आने से रोकती रहीं। लेकिन मन के अंदर हिंदू धर्म को लेकर एक असहनीय पीड़ा उसने मुझे आपसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मजबूर किया। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वहाँ के माइनॉरिटी यानी हमारे हिंदू समुदाय के लोग, जो लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वहाँ पे है, जिनकी उनके साथ जो अत्याचार बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश के जो मुस्लिम्स हैं वो कर रहे हैं, वहाँ की सरकार करा रही है, उससे पूरी तरीके से हिंदू समुदाय के अंदर रोष रोष है भारत के। और इस परिस्थिति के अंदर बांग्लादेश सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, वो तो साथ दे रही है उनका। लेकिन भारत सरकार भी शायद अपेरेंटली कुछ नहीं कर रही है। अंदर कुछ कर रही हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपेरेंटली कुछ नहीं कर रही है। और जरा जरा सी बात पर अमेरिका अपने नागरिकों को बचाने के लिए 70 जंगे हमले कर देता है। इजराइल अपनी जान से खिल जाता है। ऐसे में ना तो कोई मानवाधिकार संगठन और ना ही भारत की सरकार अपना कोई पक्ष रखने में अभी तक कामयाब हुई है। और जो वहाँ चल रहा है उसके छींटे भारत के पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद ज़िले में भी आने शुरू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद ज़िला मुस्लिम बहुल पूरी तरीके से बन चुका है, जिसके 22 सीटें विधानसभा के अंदर हैं। जिस क्षेत्र की, मुर्शिदाबाद क्षेत्र की, उस एरिया में बताया जाता है कि मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर हो चुकी है। और वहाँ पर एक बाबरी मस्जिद बनाने का प्रपंच भी रचा जा रहा है। वो सीधे सीधे भारत की अक्षुण्णता पर एक हमला है। और उसके ऊपर अभी तक भारत सरकार ने कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लिया है कि उसे रोका जा सके और उसके लिए कोई एक ऐसा रास्ता बनाया जाए कि कोई भी पुनः इसकी हिमाकत ना कर सके कि इस तरीके की भारत को डिस्टेबलाइज करने की जो है घटना दोबारा रिपीट की जाए। लेकिन वहाँ भी जो है हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर मॉब लिंचिंग हिंदुओं के साथ काफ़ी भारी मात्रा में की जाने लगी है। ये सब कारण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातीय धर्म के आधार पर लोगों का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा है। और जियोपॉलिटिकल जो स्पेस हैं वो अब अपने चरम पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बांग्लादेश के अंदर ये सब हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भारत को गालियाँ दी जा रही हैं, और भारत की जो चिकन नेक है, यानी जो भारत को 7 राज्यों से जोड़ती है, जो भारत के 7 सिस्टर्स स्टेट हैं उनको जोड़ने वाले जो राज्य हैं, उसके लिए जो चिकन नेक यानी 20 किलोमीटर का जो एक गलियारा है, पैसेज है पश्चिमी बंगाल और बिहार के बॉर्डर से, उसको लगातार बांग्लादेश धमकियाँ दे रहा है। उसको रोकने के लिए, उसको काट देने के लिए वहाँ से भारत की जो डिफेंस लाइन है, भारत की जो सर्वाइवल लाइन है, भारत की जो रेलवे लाइन है, भारत की जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको रोकने की बात कर रहा है। और ऐसा आभास वो उन 7 राज्यों को देना चाहता है कि वो चाइना के और बांग्लादेश के कब्जे में आ जाए। हालांकि मेरा मानना यह है कि बांग्लादेश की ये सोच बहुत निकृष्ट है और बहुत घटिया सोच इसलिए कैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत की शक्ति का उसको अंदाज़ा शायद सही से नहीं लगा पाया। वो भारत की असीम शक्ति है आज के पास, और भारत जो चाइना के साथ छाती ठोक कर डोकलाम बॉर्डर पर खड़ा हो गया और अल्टीमेटली चाइना को पीछे हटना पड़ा, ये ऐसे देश और ऐसे समय में ऐसे भारत को छेड़ के एक गलती करने जा रहे हैं। और यदि उन्होंने हमारे चिकन नेक यानी 7 सिस्टर्स को जाने वाले रास्ते का कहीं भी किसी तरीके से एनक्रोचमेंट करने का प्रयास किया है, तो भारत पूरे बांग्लादेश का नक्शा बदलने में सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से वहाँ की जो माइनॉरिटी है उसको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसके लिए भारत को अवश्य भावी कदम उठाने पड़ेंगे। और ज़रूरत पड़े तो वो रूस की और अन्य देशों की सहायता ले,
क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी भी धर्म के लोगों को मार कर या उनको परेशान करके कोई भी देश सुखी रह सकता है। ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।